ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 28 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करते हैं और ये चार्ट जो आपके सामने खुला हुआ है ये है बुधवार यानी कि वेडनेसडे 28 फरवरी का। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और चैनल पे लगातार भी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अब फटाफट बात करते हैं निफ्टी के आज के बने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेके। निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी यानी कि मंगलवार 27 फरवरी की, वो थी 22,198। ठीक ठाक क्लोजिंग थी, एक ठीक ठाक बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ था। मगर आज क्या हुआ बाजार के अंदर, और देखिए कल की वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, बाजार एक रेंज में फंस गया है। यानी कि नीचे के स्तर हैं 22,000 और ऊपर के स्तर हैं 22,300। तो नीचे आएगा तो वहां पे खरीदारी होगी, ऊपर जाएगा तो वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। यानी कि डर का माहौल शुरू हो जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग होगा। और कोई न्यूज नहीं है इस टाइम, कोई भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से बाजार को एक ट्रिगर मिले, एक सपोर्ट मिले और बाजार तेजी की डायरेक्शन में दिखाए। और वो जो न्यूज थी वो था इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने की, शायद फरवरी के आखिरी हफ्ते में, जो हुई नहीं, जिसकी वजह से बाजार अब एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ, और वो थी 16 पॉइंट यानी कि 16 पॉइंट्स की, और बाजार ओपन हुआ 22,214, 22,214 के लेवल पे। जी हाँ दोस्तों, 22,200 के ऊपर। और पहले ही थोड़ी देर में आप देखेंगे तो 10 बजे तक बाजार उस रेंज में चलता रहा, नीचे के स्तर पे आने की कोशिश करा, फिर थोड़ा छोटा, मतलब बहुत स्थिर था बाजार। और फिर बाजार ने अपना आज का जो डे हाई लगाया वो था तकरीबन अगर आप चार्ट में देखेंगे तो 10:05 पे, और वो था 22,229, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस लेवल पे। कल की वीडियो में आपको बताया था कि पहला रेजिस्टेंस 22,220, छोटा रेजिस्टेंस है, मगर कभी कभार छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी बड़े रेजिस्टेंस का काम कर जाता है। और ये वही रेजिस्टेंस है जो पहले के ऑल टाइम हाई के लेवल जो बन रहे थे पिछले हफ्ते में। तो वहां पे जाके बाजार रुका और फिर दोबारा से 22,200 से नीचे लुढ़कते हुए देखा गया। अब अचानक से जो बाजार गिरा 22,200 से सिर्फ और सिर्फ 10:45 से, और बाजार ठीक 11 बजे, मतलब कि ठीक 15 मिनट के अंदर अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्टर, वो क्या थे, 22,150, 22,050, सबको तोड़ते हुए बाजार नीचे आ चुका था 22,050 के नीचे। यानी कि सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया। और कैसे किया, या तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हम हमेशा बताते हैं, या फिर हमेशा बाजार करेगा एक बड़ी सेलिंग के साथ। उस वक्त आपको क्या करना है, एंट्री नहीं करनी। हमने टेलीग्राम चैनल पे जरूर आपको लिखा और हमेशा लिखते हैं 5 मिनट का इंतजार करना है, बाजार वहां रुकना चाहिए। बताइए कौन सी कैंडल 22,150 के ऊपर रुकी, या कौन सी कैंडल 22,050 के लेवल पर रुकी। जब रुकी तो वहां आपका प्रॉफिट बना, भले ही छोटा बना और बना जरूर। उसके बाद पूरे दिन बाजार 22,050 के लेवल से ही बार बार रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाते हुए देखा गया। यानी कि कल तक जो सपोर्ट थी 22,050 के लेवल, वो अब बन चुके हैं निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल। और एक तरफा मूवमेंट आना बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए बाजार अगर करेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया, आज की तारीख
मैं बहुत लोग ये बात कर रहे हैं ओआई डेटा के बेसिस पे भी कि बाजार थोड़े हल्के हुए हैं, जरूर हल्के हुए हैं, मगर जल्दबाजी ना करें। कल है एक्सपायरी का दिन और मंथली एक्सपायरी है। मुनाफा जो होता है ना वायदा कारोबार, इसमें जितनी तेजी से आपका प्रॉफिट बनता है उससे ज्यादा गति से लॉस भी बनता है, बट आपको पेशेंस से काम करना है। कल है बाजार का वायदा कारोबार यानी कि फरवरी महीने की वीकली और मंथली एक्सपायरी। इसको हो जाने दीजिए, बाजार को और हल्का हो जाने दीजिए, तब एंट्री करेंगे बाजार में। तब तक के लिए आराम से शांति से बैठे और जो लेवल शेयर करते हैं उसके ऊपर ध्यान रखें। 5 मिनट इंतजार करना सीखें। लेवल्स पे आने के बाद अगर गिरता हुआ बाजार है तो एंट्री ना करें, चढ़ता हुआ बाजार है तो भी एंट्री ना करें, नहीं तो आप ट्रैप भी बहुत जल्दी होंगे। इन बातों पे गौर कीजिए। और आज का जो डे लो था वो था बाजार के बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त, और बाजार पहुंचा 21,916। तो देखिए 22,150, 22,050 और इवन बहुत नीचे की सपोर्ट 21,950 को भी बाजार ने ब्रेक किया। तो देखिए बाजार में इस लेवल की आज सेलिंग थी और कोई ऐसी न्यूज नहीं थी। रिलायंस का शेयर 2.5% से ज्यादा बड़ी गिरावट। हुआ क्या, रियलिटी सेक्टर जो है, पीएसयू सेक्टर जो है और सरकारी बैंक जो है, इसमें आई एक बड़ी कमजोरी की वजह से बाजार गिरा है, मगर कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई, ना तो डोमेस्टिक ना ग्लोबल, जिसकी वजह से बाजार में ट्रिगर हुआ। बाजार को एक तरफा जाना था, यानी कि या तो 22,300 के ऊपर या 22,000 के नीचे। वो एक रेंज में जो फंस गया था पिछले कई दिनों से, उसको बाजार ने ब्रेक किया और बाजार ने आज नीचे के मुंह खोले, ना कि ऊपर के जाने के लिए, जो कि अच्छी बात है। बाजार अगर करेक्शन ले रहा है, टाइम करेक्शन ले रहा है छोटी मोटी, तो अच्छे लेवल है। अब हम बहुत ही अच्छी सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, उससे पहले कुछ करेंगे नहीं बाजार में। तो आज का डे हाई और डे लो के बीच में क्या गैप था, 313 पॉइंट का, 313 पॉइंट का शानदार गैप देखने को मिला है डे हाई और डे लो के बीच में। देखिए बाजार गिरा, संभलने की कोशिश की, मगर फिर 22,050 को जो बाजार ने रेजिस्टेंस बनाया उसको रीटेस्ट कर रहा। तकरीबन आप देखेंगे तो 11:30 बजे से लेके और 2 बजे तक बाजार ने काफी कोशिश करी कि 22,050 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की, बट फेल हो गया। और फेल हुआ तो वो और नीचे चला गया, बाजार लुढ़कते हुए दिखा नीचे। तो अब कल है, क्योंकि एक्सपायरी मंथली वायदा कारोबार की फरवरी के महीने की, तो ध्यान रखेंगे। और इसीलिए केएनपी टीम आज आप लोगों के साथ लाई है ट्रेड सेटअप कल के लिए, तो उस पार्ट को जरूर देखेंगे। क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 21,951, 21,951 बड़ी क्लोजिंग, मतलब बड़ी गिरावट। 247 पॉइंट की, 247, और यह है फाइनल क्लोजिंग। प्रोविजनल क्लोजिंग के वक्त बाजार था 21,927, मगर जो फाइनल क्लोजिंग आई वो है 21,951, 21,951, ऑलमोस्ट 247 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी की आज। अब आगे क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है बुधवार यानी कि वेडनेसडे 28 फरवरी के लिए, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक ने क्या करा, देखिए निफ्टी अगर कमजोर हो रहा है 22,000 के नीचे, हमने बताया था 22,000 के नीचे हल्की हल्की कमजोरी शुरू हो जाएगी। सतर्क रहना है, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है। और ऐसे ही निफ्टी बैंक जैसे जैसे 46,000 के नीचे जाते दिखेगा, आप वहां पे एक हल्का सा आपको गहराई दिखेगी गिरावट की। और बल्कि और स्पेसिफिक जाए तो हमने बताया था कि 46,550 के नीचे देखिए क्या बताया था पिछले हफ्ते आपको, 46,600 के ऊपर तेजी, 46,550 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो तेजी, और उससे नीचे मंदी। और आज वही हुआ निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी यानी कि मंगलवार के दिन, वो थी 46,588, 46,588। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जाके बंद हुआ था बाजार, यानी कि 46,550 के लेवल पे। हल्का नीचे भी आया था बाजार, बट क्लोजिंग के बाद बाजार ने ठीक ठाक सी अपने उस सपोर्ट को मैनेज किया और उससे ऊपर की क्लोजिंग दी। आज क्या हुआ, आज निफ्टी बैंक भी निफ्टी की तरह ही एक ठीक ठाक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ कारोबार करते हुए देखा गया। खुला 53 पॉइंट की ओपनिंग के साथ, यानी कि 53 पॉइंट्स, और निफ्टी बैंक ओपन होता है 46,641, 46,641। अब गलत क्या हुआ, 46,650 के नीचे बंद, मतलब बाजार खुला। ये एक गलत संकेत थे बाजार के लिए, यानी कि कमजोर तो है निफ्टी बैंक, इसमें कोई शक नहीं। कल भी बताया था कि सरकारी बैंकों की अच्छे प्रदर्शन ना आने के कारण भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अभी थोड़े से कमजोर चल रहे हैं, उनकी वजह से बाजार अभी थोड़े दबाव में है। और आज बाजार को जो ले डूबे वो थे सरकारी बैंक, पीएसयू, ये सारे के सारे सेक्टर, ऑटो सेक्टर, तो इन सब में आई एक तरफा नरमी की वजह से बाजार आज थोड़े से लुढ़के। अदरवाइज कोई भी ऐसी, ना तो कोई आरबीआई की तरफ से कोई न्यूज थी,
ना ही कोई सेबी की तरफ से कोई न्यूज थी, ऐसी कोई न्यूज नहीं थी जो कि बाजार को इतनी बड़ी गिरावट दिखाए फिलहाल। और बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, अगर बाजार करेक्शन में आ रहा है तो अच्छे संकेत है, क्योंकि देखिए हम फंस गए थे बाजार में, निफ्टी बैंक में भी हम फंस गए थे। कहा नीचे के स्तर 46,500 और ऊपरी स्तर 47,000, ना हम उसको ब्रेक कर पा रहे हैं ऊपरी स्तर पे और ना नीचे जा पा रहे। तो अगर एक रुकावट आती है, बाजार को गिरावट का संकेत दिखाती है, तो अच्छे हैं नई और फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए, जो हम बताएंगे आज आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ। तो ओपनिंग के बाद बाजार ने कोशिश करी कि 46,750 के लेवल को ब्रेक करने के लिए, बट फेल हुआ और वही था आज का डे हाई बाजार के लिए 46,755 के लेवल। और वहां से बाजार में आई एक तरफा गिरावट बिल्कुल उसी वक्त 10:30 से, जिस तरीके से निफ्टी में देखा, और 11 बजे तक बाजार आ चुका था अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे, और वो थी 46,550, 46,450 और इवन 46,320 तक के लेवल। नोट कीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल 46,320। अब आपको क्या बताया था हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि 46,250 और 46,350 पे आपको एंट्री करनी है, और कब करनी है ये पता होना बहुत जरूरी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार को रुकते हुए, संभलते हुए, उस लेवल के ऊपर, गिरते हुए में नहीं। तो 46,200 350 पे तो आपको मौका ही नहीं मिला वहां पे एंट्री करने का। अगर आप कर रहे हैं तो अब आप गलत कर रहे हैं, आप वीडियो को सही से समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे। 46,350 पे एंट्री तब करनी है जब वहां पे कैंडल आके रुकती है 5 मिनट और उससे ऊपर की कैंडल क्लोजिंग देती है, उससे पहले नहीं करनी। 250 पे आपने एंट्री करी, बहुत सही किया। 250 से 300 तक का छोटा सा प्रॉफिट मिला, बहुत छोटा सा, मगर बना। जिस तरीके के बाजार के अंदर मोमेंटम बन रहे थे, उस तरीके में आपने छोटा सा प्रॉफिट बनाया। हालांकि आज का जो ट्रेंड रहा बाजार का, बड़ा ही एक तरफा गिरावट का ट्रेंड रहा। कोशिश करी बाजार ने 46,100 46,000 के लेवल पे आने के बाद सस्टेन करने की, बट फेल होता गया। तो आज का जो डे लो था वो बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त था, और वो था 45,853, यानी कि बहुत ही नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार ने आज टेस्ट किया। अब क्या ये टेस्ट किया है या कल और गिरावट होगी, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 902 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला निफ्टी बैंक में भी। अब क्लोजिंग जो है वो तो बड़ी ही गिरावट वाली क्लोजिंग है, 125 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ 45,963। ये है फाइनल क्लोजिंग। तो जहां नीचे बाजार गया था 45,853, यानी कि 45,850 के लेवल, जो कि है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार के लिए, वहां से बाजार ने जो फाइनल क्लोजिंग दी वो दी 45,963, बट फिर भी 46,000 के नीचे। चलिए अब हम बात करते हैं कल, यानी कि बृहस्पतिवार 29 फरवरी, जो कि है मंथली एक्सपायरी, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए। चार्ट जो खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और बड़ी रेड कैंडल की गिरावट है। अब जब भी इस तरह की रेड कैंडल बनी है, हुआ क्या है, नेक्स्ट डे एक शॉर्ट कवरिंग आई है, या फिर एक और सब्सटीट्यूट उसके साथ है। देखिए जब भी इस तरह की बड़ी कैंडल आप देखिए, जब भी बनी है हमेशा एक शॉर्ट कवरिंग आई है, और कल है एक्सपायरी, वायदा कारोबार फरवरी के महीने की। तो क्या हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करेंगे, और करेंगे तो किस लेवल से करेंगे, और अगर फिर भी बाजार गिरता है तो कहां तक जा सकता है, वो समझेंगे अब। बट उससे पहले दोस्तों, जैसा हम बार बार आपको सतर्क कर रहे हैं, बहुत सारे फर्जी चैनल खुल चुके हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम पर, यूट्यूब पर भी, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो वहां पे आप सतर्क रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग, तो आप किसी और गलत चैनल पे जाके ज्वाइन करते हैं और वहां पे होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार, तो उससे बचाने का काम हमारा है, बाकी आपका मन। चलिए रेजिस्टेंस लेवल बताते हैं फटाफट निफ्टी 50 के लिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक्सपायरी का मूड माहौल है कल, तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं डेटा के बेसिस पे कि क्या हो सकते हैं रेजिस्टेंस। पहला 21,950, ये रहेगा बाजार के लिए कल इमीडिएट रेजिस्टेंस। हालांकि निफ्टी बिल्कुल इसी लेवल पे बंद हुआ है, जो फाइनल क्लोजिंग देखे गया है निफ्टी, वो है 21,951। तो बिल्कुल वही लेवल, और वही लेवल होंगे बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आज सारे रेजिस्टेंस और सारे सपोर्ट इंपॉर्टेंट हैं बाजार के लिए, तो ये गलती ना करें कि बस जैसे ही लेवल पे आया ऊपर ही जाते वक्त आपने फटाक खरीद लिया, उसे क्लोजिंग देने दें। क्लोजिंग देगा छोटा प्रॉफिट लेगा, और एसएल क्या होता है, वही लेवल वापस। तो अगर आप प्रॉफिट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेट करते हैं बहुत अच्छी बात है, गलत सलत लेवल पे घुसते हैं, किसी भी वक्त आपकी आंख खुली, नींद खुली, फोन हाथ में लिया, आजकल ये भी बड़ी दिक्कत है। फोन में जब से ऐप हुए हैं उसका फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,055।
जब तक हम 22,000 के नीचे हैं, ऑफ कोर्स निफ्टी के अंदर थोड़ी सी मंदी की हालत हमें देखने को मिलेगी, यानी कि हल्का सा वहां पे डर का माहौल रहेगा। जैसे जैसे 22,055 के ऊपर जाएंगे, हमें हल्की सी दोबारा से एक वहां पे हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कहां दिखेगी, 22,250 के ऊपर, नोट कर लीजिएगा। बट तब तक 22,055 के ऊपर हमें हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में, कल एक्सपायरी के मूड मॉल को देखते हुए। तीसरा 22,165, ये तीन है रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए, और तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और जहां बाजार बंद हुआ है वो हुआ है अपने पहले रेजिस्टेंस के ऊपर। अब चलिए सपोर्ट की बात करते हैं, कल सपोर्ट कहां से ले सकता है बाजार। पहला जो सपोर्ट है बाजार का वो है 21,880, 21,880 के लेवल। अब जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, ये वो पहली सपोर्ट है जहां पे आपको सोचना शुरू कर देना है। अगर बाजार यहां पे खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ और फ्लैट ओपनिंग के साथ, और वहां से आती है दोबारा से सेलिंग प्रेशर, क्योंकि कल है एक्सपायरी का मूड माहौल। देखिए कल पैसा बहुत तेजी से आप लोगों का डबल भी होगा और जीरो भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। 21,880 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां से रुकने दे 5 मिनट, अगर दोबारा से अगली कैंडल से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आप वहां छोटी सी तेजी कर सकते हैं। और अच्छी तेजी 21,850, ये है बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल। अगर बाजार इस लेवल तक लुढ़कते हुए दिखता है तो यहां से आपको दोबारा से एक हल्का सा मोमेंटम फिर से दिख सकता है बाजार के अंदर तेजी बनते हुए देखने का। और लास्ट सपोर्ट होगा 21,810। जैसे जैसे बाजार 21,750 के नीचे जाएगा, देखिए 810 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तीनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मगर 810 पे बाजार में एंट्री करने की सोच सकते हैं। अगर वहां से रिवर्सल के संकेत आने हैं तो यहीं से आएंगे। हमने जैसा बताया, हर वन डे जब भी आप देखिए चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जब भी बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई है, जिसे हम कहते हैं टाइम के साथ करेक्शन आना, क्योंकि कोई न्यूज नहीं थी आज जिसकी वजह से बाजार को इतना बड़ा झटका मिला। तो जब बड़ा झटका नहीं मिला तो शॉर्ट कवरिंग आनी बिल्कुल जायज है, क्योंकि बाजार हल्के हुए हैं। आज बाजार हल्के हुए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स देखिए कितना गिरा है, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए कितना गिरा है, सेंसेक्स देखिए कितना गिरा है। तो बाजार हल्के जरूर हुए, मगर क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वहां पे थोड़ा सा डर का माहौल है। और सबसे अच्छी बात देखिए दोस्तों, कल एक्सपायरी है, जरूरी नहीं है हीरो जीरो के चक्कर में जीरो ही बने। अगले हफ्ते की खरीद लीजिए, अगले हफ्ते में पैसा बनाइए, थोड़ा सा पोजिशनल हो जाइए। गिरावट और गहराई की जब 21,750 के नीचे की क्लोजिंग देके जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। तो हो सके तो कल की हीरो जीरो मिस करके नेक्स्ट वीक की ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी है निफ्टी बैंक में। हालांकि निफ्टी बैंक में हम अभी तक बुलिश है ही नहीं। हमने आपको एक बार बताया था कि निफ्टी बैंक जब 46,500 से माफ कीजिएगा 46,600 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब हमें एक तेजी दिखेगी, और उसके बाद दूसरी बड़ी तेजी दिखेगी जब 47,350 के ऊपर की क्लोजिंग देखे जाएगा निफ्टी बैंक तब। तो पहली क्लोजिंग हमें मिली, वहां से हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी, तकरीबन 700-800 पॉइंट की निफ्टी में, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर। बट 47,350 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से बाजार एक सीमित दायरे में काम करता रहा, और लगातार हम देख रहे थे 47,000, 46,000 यही लेवल बाजार के लिए चल रहे हैं कई दिनों से। नीचे के लेवल 46,500 और ऊपरी स्तर पे 47,000 से भी पहले बाजार जाके रुक रहा था। तो आज ये जो करेक्शन है ये अच्छे हैं। चार्ट देखिए ना आपके सामने खुला हुआ है, जब भी इस तरह की रेड कैंडल बनी है एक शॉर्ट कवरिंग आई है, शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना पूरी है, मगर सतर्क रहें। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बाजार खुलते हैं अपने कॉल की पोजीशंस ले ली, ऐसा ना करें, वेट करें। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस पहला 46,050 के लेवल। बाजार काफी नीचे बंद हुआ है, और अच्छी बात क्या हुई निफ्टी बैंक में, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, नेगेटिव सब गिर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढे तो अच्छा रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि बाजार बंद हो जाएगा, आप बंद करेंगे 100 लोग और आएंगे बाजार के अंदर, और ये चलता रहेगा सिलसिला। देखना आप लोग 45,850 के लेवल पे बाजार ने टेस्ट किया, मतलब क्लोजिंग के बिल्कुल वहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट पे बाजार जाके रुका, और जो फाइनल क्लोजिंग देखे गया वो देखे गया 45,950। तो 100 पॉइंट बिल्कुल प्रोविजनल से फाइनल क्लोजिंग के बीच में हमने देखा, यानी कि 45,850 ने एक अच्छा सपोर्ट का बिहेवियर दिखाया है। तो फिलहाल रेजिस्टेंस है 46,050। जैसे जैसे 46,000 के नीचे कमजोरी थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे जैसे 46,050 के ऊपर कमजोरी तो रहेगी और थोड़ी हल्की होती जाएगी। मत सपोर्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 46,050 इतनी जल्दी टूटेगा भी नहीं, हमने चार्ट पे भी आपको दिखाया था। बाजार ने आखिरी के वक्त में कई बार कोशिश की बट फेल हो गया। दूसरा
46,250 कहने की और बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 46,250 रहेगा अगला हर्डल निफ्टी बैंक ले। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी भी है तो भी यहाँ पे एक हल्का सा हमें हर्डल दिखेगा। और तीसरा 46,450। देखिए बिना किसी रीजन के जब बाजार गिरता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई रीजन नहीं है, बट कोई ऐसी सेंटिमेंटल न्यूज नहीं थी, सिर्फ जो सेंटिमेंट्स थे वो ये थे कि बहुत सारे टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है बाजार। अब या तो ऊपरी स्तर पे तोड़ो, नीचे के स्तर पे तोड़ो। ऊपरी स्तर के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी मेजर न्यूज नहीं थी अभी डोमेस्टिक लेवल पे जो बाजार को तेजी में ले जाए। तो होता क्या है, बाजार नीचे की तरफ आता है, बस यही होता है। अब सपोर्ट समझ लेते हैं फटाफट। पहला है 45,750, नहीं करना तब तक, उससे पहले शांत रहना है। 45,750 पे सोचना शुरू करेंगे कि क्या एंट्री करें या ना करें। अगर रिवर्सल दे रहा है तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब सोचना शुरू करना, पर तब उससे पहले कुछ भी हरकत नहीं करनी अननेसेसरी। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 45,550। ये है बाजार के लिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट। अगर इसे भी बाजार तोड़ देता है तो बाजार और नीचे तक जाने की कोशिश कर सकता है। और तीसरा सपोर्ट हमें दिख सकता है कल जिस तरीके के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, और वो है 45,250। बहुत नीचे के लेवल है और हमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी बैंक आता है तो बाजार यकीन मानिए, एक तो देखिए कल वायदा कारोबार यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस का एक्सपायरी है, आखिरी दिन है, महीने की एक्सपायरी है, बहुत हल्के हो जाएंगे और यहां से हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनते हुए दिखेगी 1 या 2 दिन के टाइम फ्रेम पे। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर इतना नीचे आ जाता है बाजार तो वहां पे अब आपको फ्रेश एंट्री करने के लिए तैयार हो जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बाजार बढ़ेगा बट अच्छे लेवल से एंट्री करके। तो दोस्तों ये है हमारे बताई हुई एनालिसिस, यानी कि लेवल्स केएनपी टीम के द्वारा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल एक्सपायरी के दिन बृहस्पतिवार 29 फरवरी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।